नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामीन किराम और मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, खुशगवार ज़िंदगी का आज चौथा उसूल है तौबा और इस्तिग़फ़ार। इंसान पर जो भी मुसीबत आती है, चाहे जिस्मानी बीमारी हो या ज़हनी और रूहानी अज़ियत की शक्ल में हो, या कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, यानी हर किस्म की मुसीबत उसे अपने गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए उसे उससे नजात पाने के लिए फ़ौरन सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला तौबा करने वालों से महब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का इज़ाला करके उसे खुशहाल बना देता है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर, कि तुम्हें जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे अपने करतूत है। व यअफ़ू अन कसीर, और अल्लाह तबारक व ताला अक्सर को माफ़ ही कर देता है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून, कि हमने उन लोगों पर आसमान से अज़ाब नाजिल किया, बिमा कानू यफ़सुकून, उनके गुनाहों के सबब, जिन्होंने जुल्म किया, ज़लमू। तो इस आयत से भी साबित होता है कि जो भी मुसीबत इंसानों पर आती है वो अपने गुनाहों की वजह से आती है। आगे तौबा और इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद बयान करते हुए अल्लाह तबारक व ताला सूरह नूह में इरशाद फरमाता है, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा। चुनांचे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम अपने रब से माफ़ी मांग लो, इन्नहू कान गफ़्फ़ारा, वो बड़ा बिलाशुबा वो बड़ा माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी माल और बेटों से मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तिग़फ़ार के जो फ़वाइद बयान किए हैं, मूसलाधार बारिश से, माल और बेटों से मदद और बागात और नहर, ये दरअसल इंसानों की खुशहाली और सआदतमंदी की अलामत होती है, और ये इस्तिग़फ़ारी से नसीब होती है। अल्लाह तबारक व ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें अज़ाब नहीं देता इस हाल में कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और ये कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, सुम्मा तूबू इलैहि, और उसकी जानिब तौबा करो। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, वो एक महदूद वक्त तक यानी मौत तक मताअन हसनन उम्दा और ऐश व आराम का फ़ायदा नसीब करेगा। वयुतिकुल्लज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, और
हर कार खैर करने वाले को उसका अजर व सवाब देगा। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया, व इन तवल्लौ, आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता व इन तवल्लौ, अगर तुम मुँह फेर लोगे, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम, तो मुझे अंदेशा है, अलैकुम तुम पर, अज़ाब यौमिन कबीर, एक बड़े दिन के अज़ाब का। यहाँ तक ये चौथा उसूल ख़त्म हुआ। इसका ख़ुलासा यही है कि देखो, जो भी इंसान पर मुसीबत आती है वो अपने गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करनी चाहिए और फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह के दरबार में रोए और गिड़गिड़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अज़ाब नहीं देता, वहुम यस्तग़फ़िरून, इस हाल में कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करनी भी चाहिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।